नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त काल से संबंधित टॉप 25 प्रश्न लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न मैंने सेलेक्टेड लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। दोस्तों, पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। अगला सवाल है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शंस हैं मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त कुषाणों के सामंत थे। अगला सवाल है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शंस हैं श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने या समुद्रगुप्त ने। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की, इसलिए बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? दोस्तों, गुप्त शासन के दौरान कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी था? ऑप्शंस हैं भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या वराहमिहिर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। गुप्त वंश का महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था आर्यभट्ट। अगला सवाल है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शंस हैं पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट में गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला सवाल है, इतिहासकार वीएस स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो दोस्तों, सवाल है, इतिहासकार वीएस स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। भारत का ये क्वेश्चन एक और बनता है दोस्तों इससे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका भी आंसर यही होगा, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और इतिहासकार वीएस स्मिथ ने इसकी समुद्रगुप्त के विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। अगला सवाल है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए,
स्कंदगुप्त को। गुप्त वंश का स्कंदगुप्त ऐसा राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला सवाल है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमिका, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से। सही जवाब है ऑप्शन डी गुप्त काल से। अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला सवाल है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे विद्वानों के अनुसार? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्ष। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। कुछ विद्वानों के अनुसार जो कवि कालिदास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। अगला सवाल है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ऑप्शंस हैं कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। सही जवाब है ऑप्शन सी नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह नालंदा विश्वविद्यालय था। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। सही जवाब है ऑप्शन डी भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अगला सवाल है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। अगला सवाल है, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शंस हैं भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। फाहियान चीन का निवासी था।
अगला सवाल है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शंस हैं शक, चोल, वाकाटक या सातवाहन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, वाकाटक। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक वंश का शासक था। अगला सवाल है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शंस हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया और समुद्रगुप्त गुप्तकालीन का शासक था। अगला सवाल है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? ऑप्शंस हैं कौहम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या मंदसौर लेख। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कौहम स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त को कौहम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। अगला सवाल है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ऑप्शंस हैं प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर या अमरावती। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोधगया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। अगला सवाल है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शंस हैं मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में। सही जवाब है ऑप्शन बी, गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ था सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अगला सवाल है, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शंस हैं सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। दोस्तों ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अगला सवाल है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी पिछले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन हैं शिव, विष्णु, बुध या सूर्य। क्या होगा इसका आंसर? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? ऑप्शंस हैं मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। अगला सवाल है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव जो महाकाव्य है किस कवि ने लिखा था? ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन या कालिदास। बताइए दोस्तों, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा था। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की।
इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए।